एक गांव में दो महिलाएं आपस में बात कर रही होती हैं तो उनमें से एक बोलती है। अरे अंजलि बहन, क्या तुमने सुना है कि पास वाले जंगल में एक बहुत खतरनाक चुड़ैल का वास है और वो रात रात हमारे गांव आकर किसी न किसी को मार कर चली जाती है। अरे हाँ राविनी बहन, मैंने भी सुना है। मैं तो अपने बच्चों को घर से बाहर ही नहीं जाने देती। क्या पता चलता है उस डायन का कि कब बच्चों को उठा कर ले जाए। अगले दिन उसी जंगल से एक आदमी गुजर रहा था जो बहुत ही गरीब था। आज भी कोई काम नहीं मिला। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। घर में राशन भी खत्म होने को आ गया है। वो ये सब कह ही रहा होता है तो अचानक से वहाँ वही डायन आ जाती है। वो उसे देखकर बहुत डर जाता है। अरे कोई बचाओ, अरे गांव वालों मुझे बचाओ, यहाँ यही डायन आ गई। अरे बचाओ, बचाओ गांव वालों, बचाओ। अरे चुड़ैल जी मुझे मत मारना। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भूखे मर जाएंगे। वो उस चुड़ैल से बहुत कहता है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनती और उसका सिर उखाड़ कर खा जाती है। उस आदमी को खाकर वो चुड़ैल वहां से चली जाती है। अगले दिन दो गांव वाले उसी रास्ते से जा रहे होते हैं तो उनको उसी गरीब आदमी की लाश पड़ी दिखती है। अरे भाई मुझे तो लगता है इसे भी उसी डरावनी चुड़ैल ने मारा होगा। चलो यहाँ से भाग चलते हैं, वरना वो डायन आकर हम दोनों को भी खा जाएगी। ये कहकर वह दोनों वहां से भाग जाते हैं। अगली रात फिर वो चुड़ैल उसी गांव में आती है तो उसको एक आदमी दिखता है जो अपने घर के आगे चारपाई डालकर उस पर सो रहा था। मुझे लगता है इस नासपीटे को मेरा कोई खौफ नहीं, इसलिए सामने चारपाई डाल कर लेटा है। खैर, जो भी हो, मेरा काम तो हो गया। ये कहकर वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। फिर वो चुड़ैल उसी व्यक्ति के पास आ जाती है। उस चुड़ैल की पैरों की आहट सुनकर उस आदमी की आंख खुल जाती है। अरे गांव वालों, अरे गांव वालों मुझे बचाओ, ये डायन यहाँ आ गई है। अरे बचाओ गांव वालों, कहाँ मर गए तुम सब, अरे बचाओ। वो चुड़ैल उसकी एक भी नहीं सुनती और उसका गला दबाकर उसे मार डालती है और फिर वहां से चली जाती है। अगली सुबह कुछ गांव वाले उस लाश के पास खड़े होकर कुछ बातें कर रहे होते हैं। अरे भाई मुझे तो लगता है अभी हमें इस चुड़ैल का कुछ करना चाहिए, वरना आगे जाकर हमें बहुत से संकटों का सामना करना पड़ेगा। अरे हाँ भाइयों, चलो चलते हैं। मुझे एक बुजुर्ग का पता है, वो इन आत्माओं के बारे में बहुत जानता है। हम वहाँ जाएंगे तो उससे कुछ पता मिलेगा। हाँ भाई सही कहते हो, चलो चलते हैं। सब गांव वाले उस बुजुर्ग के घर की तरफ जाने लगते हैं। उस बुजुर्ग के घर पहुंचकर एक गांव वाला उस बुजुर्ग के घर का दरवाजा खटखटाता है। अरे अंदर कोई है? लल्लन ताऊ दरवाजा खोलो। तो अंदर से आवाज आती है। अरे कौन है? अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला हुआ है। फिर वो लोग अंदर जाते हैं तो वो बूढ़ा आदमी उनसे कहता है, बताओ क्यों आए हो यहाँ पर, क्या पूछना है मुझसे? तो एक गांव वाला उससे कहता है, अरे लल्लन ताऊ, आप तो जानते ही होंगे कि हमारे गांव में एक बहुत भयानक चुड़ैल आई हुई है और वो हर दिन किसी न किसी को खा जाती है। हम चाहते हैं कि आप हमारी इस मामले में कुछ मदद करें। उस आदमी की बात सुनकर वो बुजुर्ग कहता है, हाँ मैं जानता हूँ उस चुड़ैल के बारे में। वो पहले एक बहुत सुंदर लड़की हुआ करती थी। एक रात वो ऑफिस से अपने घर वापस लौट रही थी तो दो गुंडों ने उसका रास्ता रोक लिया और उससे पैसे मांगने लगे। जब उसने पैसे देने से इनकार कर दिया तो उन दो गुंडों ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और वहाँ से भाग गए। उसके बाद उस लड़की की आत्मा इसी गांव में भटकती है और जो भी उसको दिखता है उसको मार डालती है। उस बुजुर्ग की बात सुनकर उन गाँव वालों को उस चुड़ैल के लिए बहुत बुरा लगता है और उनमें से एक कहता है, ठीक है लल्लन ताऊ, मैं आज रात उस चुड़ैल के पास जाऊंगा और उससे शांति से बात करूंगा। क्या पता वो हमारी बात मान ले और उस गांव से चली जाए। अगली रात जब वो चुड़ैल उस गांव में आती है, अरे गांव वालों,
मेरे सामने आओ, मुझे बहुत भूख लगी है, वरना मैं सबके घरों को जाकर एक एक करके सबको मार डालूंगी। तो तभी वहाँ दो गांव वाले आ जाते हैं। उन गांव वालों को देखकर वो चुड़ैल कहती है, आज तो दो दो शिकार मिले हैं, वो भी बिना ढूंढे। आज तो मैं ऐश करूंगी, ऐश। चुड़ैल जी, हमें अफसोस है, आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन इसमें इस सब गांव वालों का क्या कसूर? ये तो मासूम है, आप फिर इन्हें क्यों मारती हो? तुम सही कह रहे हो, अब शायद मेरा मकसद पूरा हो गया है, अभी मुझे जाना चाहिए। यह कहकर वो चुड़ैल वहां से चली जाती है।